मुरैना जिले के जौरा तहसील के रसोधना गांव के ग्रामीणों ने जौरा विधायक पंकज उपाध्याय के खिलाफ जौरा एसडीएम को कलेक्टर ने नाम शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में ग्रामीणों ने एसडीएम को शिकायत दी है कि रसोधना हार की चरनोई की भूमि जिनका सर्वे क्रमांक 213, 217, 97, 88 और पट्टे की जमीन जिसका सर्व नंबर 216, 218, 219, 227 है, जिस विधायक द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि इसका विरोध किया तो बदमाश बंदूकें लेकर आ गए और हमें धमकी देने लगे, जिसके बाद जेसीबी चलवाकर जमीन पर कब्जा कर लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि दबंग लोग झगड़ा करके तैयार रहते हैं, जिससे हम आतंक से प्रताड़ित हैं। अगर इस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी संगीन वारदात घटित हो सकती है, क्योंकि पूर्व में बंदूकों से फायर किए गए थे। आवेदन देने के लिए 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई के लिए मांग की। देखिए कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सर, आवेदन इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारी भूमि थी ना 216, 218, 219, 227 जो कि पंकज उपाध्याय जी के नाम बोल रही है, क्योंकि मतलब हमने बेची भी नहीं है, क्योंकि हमारी बुआ जी खत्म हुई थी 2004 में बादामी और 2014 में रजिस्ट्री फिर कैसे हो सकती है। और हमको तो अभी पता चला, जब हम तो अभी तक अपनी भूमि को करते आ रहे थे और जब बाद में पता चला है जो पंकज उपाध्याय जी वहाँ पर मतलब जोत ने आके कब्जा कर लिया, जब हमको तो मालूम चला तो हम एसडीएम साहब जी को आवेदन देने के लिए आए थे। कब्जा क्या ज़बरदस्ती थे, बंदूक वाले कुछ बंदे भी थे और हम जाते तो हमको वहाँ से भगा देते हैं। तुम्हारा क्या है, भगो यहाँ से। भूमि 130 बीघा और जो उसके बाद में जो सरकारी भूमि है उसको भी कब्जा कर लिया है चरनोई जी। एसडी साहब को आवेदन दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि जाँच कराएंगे। नाम सत्येंद्र कुशवाहा है, ग्राम रसोधना है, तहसील जौरा है और जिला मुरैना है। सर, जो ऐसी कि हमारी ज़मीन है 125 बीघा है रसोधना बेड़ में, जो कि हमारे पुरखा जो शुरू से जोतते आ रहे हैं उसको। और जो जैसा कि एक मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उमेश नाम का एक शख्स था बगल पास के ही गांव का है, तो उसने बोला था कि सर हम आपकी ज़मीन को सबको भूमि शामिल करा देते हैं। वो सभी लोगों को लेके गया, उसमें से कुछ लोगों ने साइन कर दिए, जबकि हमारी बुआ हैं वो 2004 में ख़त्म हो चुकी और 2004 में ख़त्म होने के बाद 2013 में रजिस्ट्री हो गई, जबकि रजिस्ट्री कैसे हो सकती है जबकि ज़मीन सरकारी है जो कि हस्तांतरी है, उसको बेच भी नहीं सकते हैं बिना हम कलेक्टर साहब की अनुमति के बिना। जो परमिशन नहीं देंगे तो हम बेच ही नहीं सकते हैं उसको। फिर भी ऐसा हो गया तो क्या है, जो 10-8 लोग आते हैं जो बंदूकों के साथ, तो उस पर कब्जा कर लिया है। बंदूकों के बल पर उसने मशीन चलवा दी है उसमें। तो चरनोई है, उसको चरनोई को भी पूरी को जोत लिया है, कम से कम 100 बीघा चरनोई है उसको भी तोड़ दिया उसने। लेकर आने की बोलते हैं तो बंदूक लेके आ जाते हैं, करनी नहीं देते हैं। नो कहते हैं अब तो मेरा कब्जा है इस पर। पंकज उपाध्याय जो कांग्रेस के विधायक हैं जौरा में, और उसका भाई है रवि उपाध्याय, गुंडागर्दी करते हैं। जो लोग रहते हैं वहाँ पे 2 नंबर के बंदूक लेके, अभी भी बंदूक लेकर रहते हैं वहाँ पे। आज मुझे जानकारी मिली, रसोधना ग्राम के कुछ लोग आज कलेक्टर के साथ एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने कलेक्टर को ये फरियाद की, जो हमारे गांव में पट्टे की ज़मीन है उसका नंबर है 216, 218, 219, 227, ये पट्टे की ज़मीन है। तो ऐसा लगता है कि इसको पटवारी और तहसीलदार ने इसको भूस्वामी, इन कृषकों को भूस्वामी बनाया होगा, लेकिन भूस्वामी बनाना तो उनके अधिकार की बात है, लेकिन किसी ज़मीन का क्रय विक्रय बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है और कलेक्टर को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और इसको शासकीय भूमि घोषित करना चाहिए, क्योंकि राजस्व पुस्तिका में ये उल्लेख है कि जो पट्टे की शासकीय पट्टे की ज़मीन है वो बिना कलेक्टर की परमिशन के क्रय विक्रय नहीं हो सकती। दूसरा और भी बताया था गांव वालों ने कि 2 से 13, 2 से 17, 279, 88 नंबर ये सरकारी ज़मीन है, चरणों की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, इस पर भी विधायक जी ने कब्जा कर लिया है, जोत दिया है। अरे मैं ये कहता हूँ, जो गांव की पुरानी कहावत है कि राजा है चोरी करे, न्याय किस कौन पे जाए। अगर विधायक जी ऐसा करेंगे, पहले एक बघेलों का रसोधना में ही प्रकरण आया था, क्या ये जनता की सेवा के नाम पर ज़मीन हड़पने के लिए आए? मैं इसमें शासन से, प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ये इस कार्रवाई की पूरी संज्ञान में लेकर बारीकी से जांच करें और भोले भाले किसानों की ज़मीन और पशुओं की चरणों और तालाब उन पर कब्जा किया तत्काल खाली करवाएं
और अगर किसी पट्टे की ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है तो वो अवैध है, बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई भी रजिस्ट्री, कोई क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उसको शासकीय घोषित करें।